ओके भाई, तो मुझे समझ में आ चुका है कि डूम्सडे का ओपनिंग किस तरीके से होगा, किस तरीके से उस सारे पोस्ट क्रेडिट सीन को कनेक्ट किए जाएंगे ओपनिंग से। ऑल्सो डूम्सडे के जितने भी सारे टीजर्स दिखाए गए हैं वो भी किस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे ओपनिंग से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वेल हेलो गाइस, मैं हूं देबू और आप सब देख रहे हैं नोवावर्स। तो डूम्सडे को ओपनिंग होंगे एक इनकर्जन को दिखाते हुए, जहाँ पे हम टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को देखेंगे जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने वाला है। मतलब कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। टोबी ने बहुत कोशिश किया है लेकिन पॉसिबल नहीं है। और ये इनकर्जन हुआ था एक्समैन के वर्ल्ड के साथ, जहाँ पे एक्समैन के जितने भी लोग थे वो उनके वर्ल्ड को बचा लेता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि म्यूटेंट्स कितना पावरफुल है, तो ऑब्वियसली इधर टोबी कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली उनके टोबी के जो वर्ल्ड थे उनको बचा नहीं पाते और उधर वो डिस्ट्रॉय हो जाते। लेकिन डिस्ट्रॉय होने से कुछ मिनट पहले टीवी वाले आते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, टीवी में ले जाते हैं। और ये जो सीन है, ये सीन एक्समैन के टीजर के वो टाइम का सीन नहीं है, ये उसके पहले का सीन है। वो जो टाइम का सीन है वो बाद में जाके कनेक्ट होगा, मतलब वो एक अलग इनकर्जन का टाइम है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अर्थ 616 के अर्थ को, जहाँ पे शूरी एक रिसर्च कर रही है, जहाँ पे वो ये चीज़ नोटिस कर रही है कि किस तरीके से जो एटमोसफियर है पृथ्वी के वो धीरे धीरे बदल रहा है। और उसका एक छोटा सा झलक हम उस टीजर पे देख लेते हैं। उसके बाद शूरी अम्बाको की ये चीज़ बोलती है कि अब कुछ बहुत बड़ा घटना होने वाला है, हमें रेडी होना पड़ेगा। उसके बाद हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखते हैं जो थोड़ा सा डरा हुआ है। वो दौड़ के जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उधर नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वो इनकर्जन को ठीक करने के लिए गया है। और उससे बड़ी बात, किसी को भी याद नहीं है कि टॉम हॉलैंड एक्चुअली में स्पाइडरमैन है, तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी वो चला जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ें हो रही है तो वो जानना भी तो ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। और पीटर पार्कर उसी टाइम पे एंट्री लेता है जब शैंग-ची का वो 10 रिंग्स के वो पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया गया था। उसके बाद हम लोग फैंटास्टिक फोर के वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे उसी पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से ही शुरू होता है, जहाँ पे उसके बाद डॉक्टर डूम उसका मास्क फिर से पहन लेता है, क्योंकि सू आ गया था और उसे उसका फेस नहीं दिखाना चाहता था। तो उसके बाद डॉक्टर डूम सू से ये हेल्प मांगता है कि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पे एक इनकर्जन होगा जो हम लोग रोक नहीं सकते। और देखते ही देखते वो जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद सू थोड़ा सा घबरा जाती है कि सब हो क्या रहा है और इससे ये सब कैसे पता। तो ये चीज़ डूम से पूछती भी है, तो डूम उसे बताती है कि तुम लोग जब गैलेक्टस से फाइट कर रहे थे तब मैं इन सबों में लगा हुआ था। मैं मेरी पावर से ये देख रहा था कि किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्स के रियलिटीज मर रहा है। देखते देखते फैंटास्टिक फोर के पूरे टीम आ जाते हैं और रीड डूम से पूछता है कि हमारे पास कितना वक्त है। तो डूम उसे बताता है कि हमारे पास बस 6 घंटा है और 6 घंटा बहुत कम है कि हम कुछ हल ढूंढे कि कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। और हमें पता भी नहीं है कि इसको डिफीट कैसे करें। मतलब हम पहली बार ऐसी कुछ एक चीज़ फेस कर रहे हैं जहाँ पे सामने भी एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग रियलिटी है। और रीड तो एकदम पूरा पागल हो जाता है कि कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, कैसे हमारी वर्ल्ड को बचाए। और ऐसे करते करते 6 घंटे से 3 घंटे में जा चुके थे, मतलब 3 घंटे बचे हैं अभी। और रीड ये चीज़ समझ चुके थे कि हम इस वर्ल्ड को बचा नहीं सकते। तो जो 3 घंटे थे वो 3 घंटे वक्त देता है कि कैसे मैं मेरी फैमिली को बचाऊं, ना कि वर्ल्ड को। क्योंकि उसको ही समझ में आ गया था कि अगर मैं पूरा टाइम ये सोचने में दे दूं कि कैसे मैं मेरी वर्ल्ड को बचाऊं, तो ना मेरी वर्ल्ड को बचा पाऊंगा ना मेरी फैमिली को। और जैसे कि हम लोग को पता है कि रीड के लिए उसका फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली को बचाने के बारे में पहले सोचेगा। और इस दौरान उसे ये भी समझ में आता है कि इसके बाद का इनकर्जन किस अर्थ पे होगा और किस टाइम के अंदर होगा। वो चीज़ कैलकुलेट कर लेता है और निकल पड़ता है उस अर्थ को बचाने के लिए, जो चीज़ हम थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन पे देखते हैं, जहाँ पे डूम उसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए सबको धोखा देकर फ्रैंकलिन को लेके कहीं और चला जाता है।
और उसी चीज़ को देख के सू बहुत पैनिक कर जाती है, लेकिन कुछ भी करके रीड उसे शांत करवाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन फिर भी सू मानता नहीं है। सो उसी चीज़ को सोचता रहता है और डिप्रेस्ड हो जाती है, और ऐसे करते हुए और 616 पे वो लोग चले जाते हैं। तो हित आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। बाकी फिर मिलता है एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय।